सो गुड आफ्टरनून एवरीबडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र. आइए क्वेश्चन आंसर सेशन एनसीईआरटी का डिस्कस करेंगे. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट पोल्स द यूजफुल डिवाइसेस. तो पोल्स पे जो है डिप नीडल अच्छे से काम करेगा क्योंकि मैग्नेटिक नीडल वर्क नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहाँ पे मैग्नेटिक जो फील्ड है वो वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, तो कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन वहाँ शो नहीं होगी. सो सेकंड करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट इज अ डिप नीडल इज अ कंपास pivoted to move in a horizontal plane containing Earth's magnetic field. ये vertical plane, तो ये vertical plane आ जाएगा. Next is the dip needle shows the angle which magnetic field line makes with the. तो इसमें vertical के साथ एंगल आ जाएगा dip needle का. Next, a dip needle at the poles will point. तो इसमें सेकंड विल बी द ऑप्शन, स्ट्रेट डाउन, क्योंकि वहाँ पर फील्ड भी जो है वो वर्टिकल ही होगा. सो डिप नीडल विल पॉइंट स्ट्रेट डाउन, तो सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट इज इन द मैग्नेटिक मेरिडियन ऑफ अ सर्टेन प्लेस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज दिस, डिप एंगल इज दिस, मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट, तो इसका डबल हो जाएगा v बाई कॉस थीटा. तो यहाँ से इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट इज रिगार्डिंग अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड. फर्स्ट, इट मस्ट बी एज्यूम्ड दैट देयर इज अ जायंट बार मैग्नेट डीप इनसाइड. इट मस्ट नॉट बी एज्यूम्ड. तो ये क्योंकि गलत एक ऑब्जर्वेशन था, इट इज़ बिकॉज ऑफ द मोल्टन फ्लूइड. जो अभी नई थ्योरीज आई हैं उसके अकॉर्डिंग सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट इज देयर आर एक्चुअली लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ आयरन होते हैं इनसाइड द अर्थ, तो सेकंड इसमें करेक्ट आ जाएगा. नेक्स्ट, रिगार्डिंग अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड. फर्स्ट, इट इज़ हाईली लाइकली दैट अ लार्ज सॉलिड ब्लॉक ऑफ आयरन स्ट्रेचेज फ्रॉम द मैग्नेटिक नॉर्थ टू साउथ. तो यहाँ पे जो है ये अनलाइकली है क्योंकि एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है, तो सेकंड आ जाएगा. नेक्स्ट इज द अर्थ्स कोर इज इट इज़ वेरी हॉट एज वेल एज मोल्टन, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट. नेक्स्ट इज द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थ्स मैग्नेटिज्म इज आयंस ऑफ आयरन और निकल, तो दोनों के ही होते हैं, तो थर्ड ऑप्शन आ जाएगा. नेक्स्ट, मून हैज़ नो मोल्टन कोर नो मैग्नेटिक फील्ड, सही बात है, दोनों ही ऑप्शन ठीक है, तो इसमें बोथ आ जाएगा थर्ड. नेक्स्ट इज वीनस हैज़ अ स्लोअर रेट ऑफ रोटेशन वीकर मैग्नेटिक फील्ड बोथ, तो थर्ड ऑप्शन आ जाएगा. क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ओमेगा पे डिपेंड करेगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट जितने स्पीड से घूम रहा है, तो अगर स्लो घूमेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी स्लो आएगा. नेक्स्ट इज जुपिटर हैज़ द फास्टेस्ट रोटेशन रेट अमंग प्लैनेट स्लोवेस्ट रोटेशन रेट, तो इसमें फर्स्ट आ जाएगा फास्टेस्ट रेट है, जिसकी वजह से इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी स्ट्रॉन्ग होगा, तो सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट ओवर हियर. Next is regarding magnetic field of planets, the precise mode of these circulating currents and the energy needed to sustain them are very well understood or not very well understood. तो इसमें अभी ये not very well understood है, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा. इट इज स्टिल अ मिस्ट्री टू बी फाउंड आउट. नेक्स्ट इज द सोलर विंड कंसिस्ट ऑफ. तो फर्स्ट इज चार्ज पार्टिकल्स एमिटेड बाय द सन फ्लो टुवर्ड्स अर्थ एंड बियॉन्ड, तो ये ओबियसली सन एमिट करता है, तो फर्स्ट आ जाएगा यहाँ पे. नेक्स्ट है द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन अ सोलर विंड डज नॉट अफेक्ट द, तो ओबियसली ये पैटर्न को अफेक्ट करेगा, तो यहाँ पे सेकंड आ जाएगा. क्योंकि इनका भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो पैटर्न्स बदल जाएंगे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के. नेक्स्ट इज द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन सोलर विंड, ऑब्वियसली इस पे अफेक्ट होगा अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का, क्योंकि इस पे फोर्स लगेगा.
तो सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट. नेक्स्ट इज द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नियर द पोल्स is similar to the pattern in other parts of earth is quite different. तो पोल्स पे जाहिर सी बात है कि इंटेंसिटी ज़्यादा होगी मैग्नेटिक फील्ड की, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे. नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ डज नॉट फॉर लार्ज टाइम स्केल. तो अगर लार्ज टाइम स्केल पे हम बात करें तो ये चेंज हो जाता है. कई बार ये रिवर्स हो चुका है अगर पूरा हिस्टोरिकली उसको कैलकुलेट करें. सो दिस विल बी करेक्ट. Next is regarding magnetic field of earth there are short term variation, नहीं लॉन्ग टर्म में वेरी करता है, और जनरली जो है दोनों तरीके वेरिएशंस हैं. सो बहुत आ जाएगा यहाँ पे. नेक्स्ट फ्रॉम 1580 to 1820 द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन ऑफ लंदन हैज चेंज्ड बाय. तो ये जो है लगभग 3.5 डिग्री से चेंज हो गया है. सो थर्ड वन विल बी करेक्ट ओवर हियर. नेक्स्ट इज द अबव चेंज इन डिक्लिनेशन सजेस्ट दैट मैग्नेटिक पोल्स. तो इससे केवल ये पता लगता है कि इसकी जो है पोजीशन चेंज हो जाती है. तो सेकंड यहाँ पे करेक्ट आएगा. नेक्स्ट इज ऑन द स्केल ऑफ अ मिलियन ईयर्स द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड हैज. ये लगभग रिवर्स हो चुका है. तो पैटर्न्स मैग्नेटिक फील्ड के जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनसे ये देखा गया है कि जो पैटर्न्स हैं वो लगभग उल्टे हो चुके हैं. सो इट हैज़ रिवर्स्ड. तो सेकंड आ जाएगा. नेक्स्ट दिस इज योर बसाल्ट डज नॉट कंटेन आयरन कंटेन्स आयरन. तो इसमें आयरन होता है, तो ये सेकंड आ जाएगा यहाँ से. नेक्स्ट इज बसाल्ट इज नॉट एमिटेड ड्यूरिंग वर्टिकल. तो ये वोल्केनिक एक्टिविटी के ड्यूरिंग एमिट होता है. सो इसमें सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट. नेक्स्ट इज रिगार्डिंग बसाल्ट एमिटेड ड्यूरिंग वोल्केनिक एक्टिविटी द लिटल आयरन मैग्नेट इनसाइड इट अलाइन देमसेल्व्स पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड. और तो अलाइन हो जाते हैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड्स. तो फर्स्ट आ जाएगा. नेक्स्ट इज एविडेंस फॉर चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इन द पास्ट हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय. So it has been provided by the geological study of basalt. तो बसाल्ट में मैग्नेटिक फील्ड के जो पैटर्न्स हैं वो स्टोर हो जाते हैं. मतलब जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, बसाल्ट के अंदर जो मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं उसकी डायरेक्शन भी वही होगी. तो अगर हम बसाल्ट का कोई सैंपल लें तो उसके जो मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं उनके बेसिस पर हम बता सकते हैं कि जो डायरेक्शन बसाल्ट के अंदर के मैग्नेटिक डाइपोल्स की होगी वही अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की होगी. तो फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट इज अ सर्क्यूट वी हैव नेक्स्ट इज द अर्थ अबाउंड्स विद अ बिविल्डरिंग वैरायटी ऑफ. तो सारे ही होते हैं, एलिमेंट्स भी होते हैं, कंपाउंड्स बहुत आ जाएगा इसमें. 292 में थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट. नेक्स्ट इज वी हैव बीन सिंथेसाइजिंग न्यू. तो अलॉयज कंपाउंड्स एलिमेंट्स सब बना रहे हैं. तो फोर्थ ऑप्शन विल बी देयर. नेक्स्ट इज अ सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रॉन इन एन एटम डज नॉट हैव अ मैग्नेटिक. येस इट हैज़ अ मैग्नेटिक मोमेंट. स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट जिसको कहते हैं. सो सेकेंड आ जाएगा. नेक्स्ट इज इन अ बल्क मटेरियल द नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज. तो मैग्नेटिक मोमेंट क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, सो इट इज अ वेक्टर सम ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो सेकंड आ जाएगा. नेक्स्ट इज मैग्नेटाइजेशन ऑफ अ सैंपल इज नेट मैग्नेटिक मोमेंट. तो ये पर यूनिट वॉल्यूम होता है. सो थर्ड विल बी करेक्ट ओवर हियर. थर्ड आ जाएगा यहाँ पे. नेक्स्ट है मैग्नेटाइजेशन इज. तो क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट आ गया तो वेक्टर क्वांटिटी है. नेक्स्ट है डायमेंशन फॉर्मूला फॉर मैग्नेटाइजेशन इज. तो मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम होता है. तो इसमें आपका ये सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो